ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद मास में आने वाली गणेश वर्ध चतुर्थी का विशेष महत्व है। ये दिन वर्ध अर्थात वर देने वाले विघ्नहर्ता गणपति को समर्पित है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस तिथि पर किया गया व्रत और पूजन भक्तों के जीवन के सभी विघ्न, संकट और पापों का नाश करता है। भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता है बल्कि वरदायी भी हैं। जो भी श्रद्धा से उनकी उपासना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा में वर्णन आता है कि जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति की प्रार्थना की, तब गणेश जी ने वर्ध स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो कोई भी भक्त भाद्रपद मास की इस चतुर्थी को उपवास और आराधना करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और उसे इच्छित वर मिलेगा। इस दिन का व्रत नारी को अखंड सौभाग्य देता है, संतानहीन को संतान सुख और निर्धन को धन धान्य प्रदान करता है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करें और उनके वरदानों से जीवन को मंगलमय बनाएं। सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। भाद्रपद मास को विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की आराधना का समय माना जाता है। इसी मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संक्षति चतुर्थी। लेकिन विशेष रूप से जिस तिथि का महात्म्य शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है वे है भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी, गणेश वर्ध चतुर्थी। वर्ध शब्द का अर्थ है वर देने वाले, आशीर्वाद प्रदान करने वाले। अर्थात इस दिन किया गया व्रत और पूजा केवल विघ्नों का नाश ही नहीं करता बल्कि भक्त को उसकी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता है। गणेश जी विघ्नहर्ता तो हैं ही, परंतु साथ ही वे बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सफलता के देवता भी हैं। उनका वाहन मूषक है, हाथ में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा है। गजमुख रूप ये दर्शाता है कि वे स्थिरता और विशाल दृष्टि के प्रतीक है। उनके बड़े कान सुनने की क्षमता और विवेकशीलता को प्रकट करते हैं। उनका उदर विशाल है जो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। भादो मास में उनका पूजन करने से विशेष फल मिलता है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पवित्र है और गणपति भी इस समय अपने वर्ध रूप में शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और गणेश पुराण में इस चतुर्थी का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवता असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो गए। असुरों का बल इतना बढ़ गया कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम तक उनका सामना नहीं कर सके। सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए। देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव, हे माता पार्वती, असुरों के बल से हम सब विचलित हो चुके हैं, हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। तब माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिन है। इसी दिन मेरा पुत्र गणेश वर्ध स्वरूप में प्रकट होता है। वे भक्तों के सभी विघ्न दूर करता है और उन्हें इच्छित फल प्रदान करता है। देवताओं की रक्षा का भार भी वही उठाएगा। ये कहकर माता पार्वती ने गणेश जी का ध्यान किया। तुरंत ही गजमुख, एक दंत, विशाल काय स्वरूप वाले वर्ध गणेश प्रकट हो गए। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा, हे देवतागण, आज से जो कोई भी इस चतुर्थी को उपवास और पूजन करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। मैं उसे इच्छित वरदान दूंगा। यह व्रत मनुष्यों के लिए मंगलकारी होगा और देवताओं के लिए भी सुरक्षा का कारण बनेगा। इसके बाद गणेश जी ने असुरों का संहार किया और देवताओं को भय मुक्त किया। तभी से इस तिथि का नाम पड़ा वर्ध चतुर्थी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब असुर जैसे संकट आ जाए तो हमें गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और शक्ति मिलती है और हर प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण, गणेश पुराण और स्कंद पुराण में गणेश जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में स्नान करने की इच्छा रखती थी।
उन्होंने सोचा कि स्नान करते समय कोई भीतर न आए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार गजमुखेश्वर गणेश का जन्म हुआ। पार्वती जी ने उस बालक को कहा, वत्स, तुम मेरे द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं स्नान ना कर लूं, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। इसी समय भगवान शिव कैलाश पर पधारे। वे अपनी पत्नी पार्वती से मिलने महल के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनके आदेश के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। शिव ने समझाने का प्रयास किया, परंतु गणेश जी डटे रहे। ये देखकर शिव के गणों ने उस बालक पर आक्रमण कर दिया, किंतु कोई भी उसे जीत नहीं सका। अंततः भगवान शिव स्वयं क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर उच्छेद कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे क्रोधित और शोकाकुल हुई। उन्होंने शिव से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित ना किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने परामर्श किया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर सोता हुआ मिले, उसका मस्तक लाकर इस बालक के शरीर पर स्थापित कर दो। गणों ने खोज की और एक हाथी का बच्चा सोता हुआ मिला। उन्होंने उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया। भगवान शिव ने प्राण प्रतिष्ठा की और इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें बुद्धि और विद्या का अधिपति बनाया जाएगा। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। शिव जी ने घोषणा की, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। जो भी मनुष्य तुम्हारा स्मरण करके कार्य प्रारंभ करेगा, उसके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। पार्वती जी ने कहा, तुम्हें मातृ प्रेम और कृपा का अनंत आशीर्वाद मिलेगा। जो भी तुम्हारी उपासना करेगा, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी क्षण देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की, हे गणेश, आज के दिन आपका जन्म हुआ है, कृपा करके यही दिवस मनुष्यों के लिए वरदानदायी बनाइए। गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो कोई उपवास, पूजन और कथा करेगा, उसे मैं वरद स्वरूप में वरदान दूंगा। उसके सभी विघ्न दूर होंगे और उसे इच्छित फल प्राप्त होगा। यही कारण है कि इस तिथि को गणेश वरद चतुर्थी कहा जाता है। ये कथा केवल गणेश जी के जन्म की गाथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। गणेश जी का गजमुख रूप हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को विस्तृत दृष्टिकोण और धैर्य अपनाना चाहिए। उनकी बड़ी आंखें सजगता की शिक्षा देती हैं, बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है और उदर विशाल हृदय का संकेत है। गणेश जी का जन्म हमें ये स्मरण कराता है कि भक्ति, आज्ञा पालन और धैर्य से ही जीवन में वरदान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में तारकासुर और उसका पुत्र सिंहदुंड नामक असुर देवताओं पर अत्याचार करने लगे। वे यज्ञों को नष्ट करते, ऋषियों के तप को भंग करते और प्रजा को आतंकित करते थे। देवगण अनेक बार युद्ध में उतरे, परंतु बार बार पराजित हुए। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि सब मिलकर कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे जगन माता, असुरों का बल अपार हो गया है। हम सब उनके सामने असहाय हैं। कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने कहा, आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का पावन दिन है। ये दिन मेरे पुत्र गणेश का वरद स्वरूप है। आज वे तुम्हारे सभी संकटों का समाधान करेंगे। इतना कहते ही पार्वती जी ने ध्यान लगाया और वरद गणेश प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अद्भुत था। गजमुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो गई। गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चले गए। असुरों की विशाल सेना ने उनका घेराव कर दिया। तुरंत ही उन्होंने अपने दांतों और अंकुश से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ गणेश जी कदम रखते, वहाँ असुर धराशायी हो जाते। उनका वाहन मूषक भी युद्ध में शामिल हुआ और असुरों को चट कर गया। अंततः तारकासुर का पुत्र सिंहदुंड भी पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी पर पुष्प वृष्टि की।
देवताओं ने स्तुति की, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, आप हमारे संकट मोचक हैं। आज आपने हमें भय से मुक्त किया है। गणेश जी ने कहा, आज से इस दिन का नाम गणेश वर्ध चतुर्थी होगा। जो भी भक्त इस तिथि को व्रत करेगा वे जीवन में कभी असुर समान बाधाओं से भयभीत नहीं होगा। उसे बुद्धि, विवेक और साहस मिलेगा। मैं उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। इस कथा का गहरा संदेश है, जैसे असुर हमारे जीवन में अज्ञान, आलस्य, क्रोध और अहंकार के रूप में रहते हैं, वैसे ही गणेश जी बुद्धि, विवेक और भक्ति से उन असुरों को परास्त कर देते हैं। भादो मास में विशेष रूप से यह व्रत करने से साधक को संकटों से मुक्ति और जीवन में सफलता मिलती है। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 19वें दिन का पाठ। इस दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की महिमा के साथ साथ भगवान गणेश जी की चतुर्थी का भी विशेष महत्व बताया गया है। कथा हमें सिखाती है कि भक्ति भाव से किया गया व्रत और पूजा कैसे जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और श्री कृष्ण धर्म रक्षक। दोनों की संयुक्त आराधना से मनुष्य के जीवन से सभी विघ्न, पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भादो मास की चतुर्थी पर व्रत और कथा श्रवण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में मंगल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी संदेश के साथ हरिवंश पुराण के 19वें दिन का पाठ हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। कथा शुरू होती है श्री कृष्ण और भीष्मक के संवाद से। भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मेरा पुत्र रुक्मी अपने बाल चापल्य या अविवेक के कारण अपनी बहन को नरेंद्रों के समक्ष स्वयंवर में देना चाहता है, परंतु मेरी इच्छा उसे स्वयंवर में देने की नहीं है। अत्यंत बचपन या मूर्खता के कारण ही वे अपनी बहन को स्वयंवर में देना चाहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी राय तो यही है कि वे अकेली एकमात्र मनोनीत पति का वरण करे। अतः प्रभु, मैं अपने पुत्र को दुर्नीति के कारण अपने को अपराधी मानकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपके पुत्र ने बाल्य अवस्था में ही समस्त नरेश मंडल में हलचल मचा दी है। फिर जब वे प्रौढ़ होगा तब ना जाने उसकी उदंडता कैसी हो जाएगी। जो एक राजा के सामने भी मोहवश झूठ बोलता है, वे राजाओं को मिलने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा तपस्या से श्री संपन्न हुए लोगों को, जो से महान कुल में उत्पन्न होने के कारण सुगमता पूर्वक किए गए बड़े बड़े यज्ञों द्वारा प्राप्त हुए हैं, यम यातना की आग से दग्ध कर देता है। और उन लोकों में से ही एक जो ये लोक है, इसमें भी वे रह नहीं पाता है। प्रभु, ये सत्य भाषण नरेशों का धर्म है, इस बात को आप भी जानते होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में लोक धर्म को सामने रखते हुए सत्य के ही महत्व का मान किया है। राजेंद्र, ऐसी दशा में आपका पुत्र राज्यसभा में उन राजाओं के आगे झूठ कैसे बोल सकता है जिसमें आपकी सम्मति नहीं होगी? उसकी घोषणा वे कैसे कर सकता है? आपका पुत्र जब वैसा अनुपम रंग स्थल बनवा रहा था, तब आप उसकी उस चेष्टा से किस तरह अनजान रह गए? ये मेरे मन में महान संशय है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान नरेश यहाँ पधारे हैं और अपने उन सबका यथा योग्य पूजन करके आतिथ्य सत्कार किया है। फिर आप इन बातों से अपने को अपरिचित कैसे बता रहे हैं? राजन, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों से भरी हुई चतुरंगिणी सेना का जो अनुपम संहार हुआ है, वे सब आपके पुत्र की कुचेष्टा का ही फल है। इस बात की जानकारी आपको कैसे नहीं हुई? राजन, जब यहाँ चतुरंगिणी सेना का जमाव होगा तब क्या कोई खेदजनक घटना नहीं घटित होगी? ये बात आपकी समझ में कैसे नहीं आ रही? ये मेरी बुद्धि में संशय उत्पन्न हो गया। नरेश्वर, मेरा यहाँ आगमन ही प्राय आपके लिए हितकर नहीं है। ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का आतिथ्य सत्कार नहीं किया। राजा, मुझे छोड़कर आप इन सुपात्र राजाओं को अपनी कन्या दीजिए। मेरे आ जाने के दोष से आप अपनी कन्या का दान कैसे नहीं करेंगे?
कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाला मनुष्य नरक की आग में पकाया जाता है, ऐसा मनु आदि धर्मज्ञ नरेशों ने कहा है। प्रजानाथ, इसलिए मैं रंग भूमि में नहीं आया हूँ। नरदेव, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि आपका घर आतिथ्यहीन है। राजन, मैंने विदर्भ नगर में विश्राम के लिए जो अपनी सेना को ठहरा दिया, इसके कारण राजेंद्रों का राजा होकर भी मैं लज्जा से गड़ गया हूँ। इतने पर भी मैंने और गरुड़ ने पूरा आतिथ्य सत्कार प्राप्त किया है, क्योंकि राजा कौशिक को अतिथि प्रिय है। हम दोनों यहाँ उसी तरह सुख से रहे हैं जैसे पहले वैकुंठ धाम में रहा करते थे। ऐसी ही बातें कहकर जिन्होंने वाग वज्र का प्रहार किया था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को, जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे, राजा भीष्मक ने अपनी मधुर वाणी रूप जल से सिंचकर शांत किया। भीष्मक ने कहा, देव लोकेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। लोक शासक परमेश्वर में रक्षा कीजिए। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ हूँ। आप मुझे ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करें। मनुष्य योनि में जन्म लेकर मांस पिंड पर ही दृष्टि रखने के कारण अथवा केवल स्थूलदर्शी होने के कारण हम सम्यक ज्ञान से वंचित हैं, अथवा अविचार पूर्वक कर्म करने के कारण हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। आप देवताओं के भी देवता हैं। आपकी शरण में आकर मेरी दृष्टि उत्तम हो जाए और मेरे सारे कर्म ठीक ढंग से संपन्न हो। जैसे प्रधान सेनापति अयोग्य सेना का भी नीति पूर्वक संचालन कर उसे सफल बना देता है, उसी तरह विद्वान पुरुष असंपन्न कर्म को भी यदि वे न्याय युक्त है तो फलदायक बना देते हैं। आपकी शरण में आ जाने के कारण अब मुझे किसी प्रकार का भय सता नहीं रहा। मैंने जो कार्य सोचा है उसे आप सुनने की कृपा करें। मैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अपनी कन्या नहीं देना चाहता। आप मुझ पर कृपा करें, क्रोध न करें। श्री कृष्ण ने कहा, महामती, आप केवल बातें बनाते हैं, इससे क्या होगा? आप अपनी कन्या किसी को देंगे या नहीं, इस विषय में आपको रोकने वाला कौन है? आप दूसरे को कन्या ना दीजिए, मुझे ही दीजिए। ये दोनों प्रकार की बातें मुझे नहीं कहनी। रुक्मणी दिव्य रूप धारिणी देवी है। उसकी ये दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी संबंध के कारण है। पूर्व काल में मेरु पर्वत के शिखर पर एकत्रित हुए देवताओं ने अपने अपने अंश को भूतल पर उतारा था। उसमें ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम भी अपने पति के साथ जाओ और मनुष्य लोक में कुंडिनपुर के भीतर राजा भीष्मक की रानी के गर्भ से जन्म लो। इंद्र पर कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिए। राजन, इसलिए मैं आपसे स्वाभाविक बात कह रहा हूँ। इसमें कहीं कृत्रिमता या बनावट नहीं। इस बात को सुनकर आपकी कन्या रुक्मणी स्वयं ही अपने कर्तव्य का निश्चय करके जो उचित समझेगी वह करेगी, क्योंकि वे साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और किसी कारणवश ब्रह्मा जी के कहने से यहाँ प्रकट हुई हैं। वे नरेंद्रों के सामने स्वयंवर विधि का पालन करने योग्य नहीं है। एक कन्या को एक ही वर के हाथ में देना चाहिए, यही सिद्धांतभूत सुस्थिर धर्म है। राजन, आप उस लक्ष्मी को स्वयंवर में नहीं दे सकते। किसी योग्य वर को देखकर धर्म पूर्वक उसके हाथ में उसका दान कर देना ही आपके लिए उचित है। इसलिए देवराज इंद्र से प्रेरित होकर ये विनीता नंदन गरुड़ इस स्वयंवर में विघ्न डालने हेतु कुंडिनपुर में पधारे हैं। मैं राजाओं के इस महान उत्सव को तथा बिना कमल की लक्ष्मी रूपा इस परम सुंदरी राजकन्या को देखने की इच्छा से यहाँ आया था। राजन, आपने जो मेरे सामने ये बात कही कि मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए, सो ठीक है। मैं इसे युक्ति संगत मानता हूँ। इसमें दुर्भाव का कोई कारण नहीं। विभो, इस विषय में तो पहले ही कह चुका हूँ कि आपके राज्य में सौम्य रूप से आया हूँ। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने क्षमा कर दी है। राजन, क्षमाशील पुरुषों में बहुत से गुण प्रकट होते हैं। क्षमा सब दोषों को हर लेती है। मुझ जैसे पुरुष के हृदय में दुर्भाव कैसे रह सकता है? आप भी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। इस भूतल पर आप जैसे पुरुष के हृदय में कलुष भाव कैसे टिक सकता है? मैं सेना के साथ यहाँ आया हूँ, इसलिए आपको यही मानना चाहिए कि ये क्षमाशील है, क्योंकि मैं शत्रु की सेना में अपनी सेना साथ लेकर नहीं जाता। जब मैं असहिष्णु होकर शत्रु सेना पर आक्रमण करता हूँ, तब गरुड़ पर बैठता हूँ और अपने हाथों में चंद्रमा तथा सूर्य के समान चमकीले अस्त्र शस्त्र धारण करता हूँ। राजन, मेरे लिए पिता सबसे अधिक आदरणीय है, जो अवस्था में आपके ही तुल्य है। आप अपनी पूरी का भली भांति पालन कीजिए और शत्रुओं में पिता के समान आदरणीय बनकर रहिए। राजेंद्र, दुर्भाव तो कायरों में रहा करता है। विशुद्ध भाव वाले शूरवीरों में कलुषित भाव कैसे रह सकता है? मेरी ये वृत्ति सर्वथा कलुष भाव से रहित है।
इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जान लें। हम पुत्रों पर पिता के तुल्य ही स्नेह रखते हैं। ये दोनों विदर्भ नगर के अधिपति राजा कृत और कौशिक भी ऐसे ही स्वभाव के हैं। इन दोनों ने हम लोगों का आतिथ्य सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही समर्पित कर दिया। उस दान के फल से इनके 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज स्वर्गलोक में चले गए। भविष्य में भी 10 पीढ़ी तक जो पुत्र पौत्र आदि राजा होंगे, वे सभी नरेश उक्त दान के फल से उसी देवलोक में जाएंगे। इन दोनों को चिरकाल तक अकंटक राज्य भोग लेने के पश्चात जब मोक्ष की अभिलाषा होगी, तब ये सुख स्वरूप परम आनंद पद को प्राप्त करेंगे। जो महाभाग नरेश मेरा अभिषेक करने के लिए आए थे, वे भी समय अनुसार देवताओं के निवास भूत स्वर्गलोक में चले जाएंगे। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं गरुड़ के साथ भोजराज उग्रसेन द्वारा पालित रमणीय मथुरापुरी को जाऊंगा। राजा भीष्मक से ऐसा कहकर विशेषत वहां बैठे हुए राजाओं से विदा लेकर यदुकुल नंदन देवेश्वर श्री कृष्ण विदर्भ राजकृत और कौशिक के साथ सभा भवन से निकलकर रथ के निकट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को जाते देख राजऋषि भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए और उन समस्त भूपालों के मुख पर विषाद छा गया, जो सबके आदि कारण स्वयंभू रूप देवताओं और असुरों द्वारा वंदित, सहस्रों चरणों से युक्त, सहस्रों नेत्रों से विभूषित, सहस्रों भुजाओं से सुशोभित शरीर वाले, सहस्रों मस्तकों से संपन्न तथा सहस्रों मुकुटों से प्रकाशमान है, जो दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन से अनुकृत है, जिनके श्रीअंगों पर दिव्य आभूषण शोभा देती हैं, जो अनेक दिव्य आयुधों से संपन्न है, तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन अरुण कमल नयन राजेंद्र श्री कृष्ण को देखकर राजा भीष्मक हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रणाम करके उन्होंने उस समय उनकी स्तुति आरंभ कर दी। भीष्मक ने कहा, देव देव आपको नमस्कार है। आप आदि और अंत से रहित हैं, आपको नमस्कार है। नारायण आप सबके परम आश्रय हैं। आप सनातन आदि देव को नमस्कार है। आप ही स्वयं हो, विश्व रूप स्थाणु, वेदहस, पद्मनाभ, जटाधारी, दंडधारी, पिंगलवर, हंस कांति, हंस रूप और चक्र स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप वैकुंठ धाम के अधिपति, अजन्मा एवं परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप ही सद्भाव और असद्भाव से युक्त हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप योग युक्त पुरुषोत्तम एवं निर्गुण परमात्मा है, आपको नमस्कार है। सुश्रेष्ठ मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे लिए सदा वरदायक हो। नाथ आप ही संपूर्ण लोकों के नाथ संरक्षक हैं, आत्मज्ञानियों के विष्णु भी आप ही हैं। राजा भीष्मक ने समस्त नरेशों के सामने बहुमूल्य मणियों तथा मुक्ताओं द्वारा वज्र और वैदूर्य मणि का भी उपहास करने वाले महान देवता श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें स्वर्ण की राशि भेंट की। फिर महाबली विनता नंदन गरुड़ को भी नमस्कार किया। भीष्मक ने कहा, जिनका वेग वायु के समान है, जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दिव्य स्वरूप एवं कश्यप मुनि के पुत्र है, उन पक्षी राज गरुड़ को नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार संक्षेप से ही गरुड़ की स्तुति करके उत्तम आयुभूषणों द्वारा सत्कार करने के पश्चात राजा ने कमल लोचन श्री कृष्ण को विदा किया। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के प्रस्थान करने पर बहुत से राजा उनके पीछे पीछे गए। पराक्रमी श्री कृष्ण उन राजाओं का सत्कार ग्रहण करके उनसे विदा लेकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सौम्य रूपधारी पक्षी प्रवर विनिता नंदन गरुड़ को आगे करके मथुरापुरी को चले गए। वे अपने को चारों ओर से विशाल रथ समूह द्वारा घेरकर भेरी, पठा, शंख और दुधंबियों की ध्वनि के साथ प्रस्थित हुए। हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, शूरवीरों के सिंगनाद करने तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर उन वाद्यों का ऐसा महान तुमुल नाद हुआ, जो महामेघों की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होता था। महापराक्रमी श्री कृष्ण के चले जाने पर देवता लोग उस श्रेष्ठ सिंहासन तथा सभा भवन को साथ ले स्वर्गलोक को चले गए। विशाल चतुरंगनी सेना से घिरे हुए राजा लोग एक कोस तक पीछे पीछे जाकर भगवान जनार्दन की आज्ञा मिलने पर लौटे और सबके सब पुनः स्वयंवर में चले गए। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के वहां से चले जाने पर सब राजा अपने अंगों को आभूषणों से विभूषित करके देवेंद्र के समान सज धज कर राजा भीष्मक की सभा में उन्हें समझाने के लिए गए। श्री कृष्ण के चले जाने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सभा में आकर सुंदर सिंहासनों पर सुखपूर्वक बैठे हुए
सोम और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं को देखकर उत्तम नीति के अनुकूल युक्ति युक्त बात कहने वाले नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी राजा भीष्मक इस प्रकार कहने लगे। नरेश्वरों, स्वयंवर के द्वारा जो श्री कृष्ण विरोधी रूप 2 संपादित हो रहा था, उसे जानकर आप लोग मुझ वृद्ध के अपराध को क्षमा करें, जिसे देव रूपी दावानल ने अच्छी तरह जला दिया हो। उस वृक्ष से फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऐसा कहकर भीष्मक ने उन सब राजाओं का विधि पूर्वक सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। उनमें से कोई मध्य देश के थे, कोई पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के। उन सबको उन्होंने सादर विदा किया। वे सब महाधनुर्धर नरेश भी प्रसन्नचित होकर राजा का यथा योग्य सम्मान करके अपने अपने स्थान को चले गए। जरासंध, सुनीत, पराक्रमी दंतवक्त्र, सोमवती शालव, राजा महाकुर्म, कृत और कौशिक आदि श्रेष्ठ कुल के नरेश, राजऋषि वेणुदारी तथा काश्मीर नरेश, ये एवं दूसरे बहुत से दाक्षिणात्य नरपाल राजा भीष्मक की एकांत वार्ता सुनने की इच्छा से उनके पास ही ठहर गए। उन सबको देखकर बलवान राजा धीराज राजा भीष्मक ने स्नेहपूर्ण हृदय से वहां खड़े हुए उन भूपालों के प्रति सिनग्ध एवं गंभीर वाणी में धर्म, अर्थ और काम से युक्त मधुर, संधि, विग्रह आदि 6 गुणों से अलंकृत शुभ एवं नीति संपन्न बात कही। भीष्मक ने कहा, राजाओं, आप सब पृथ्वी पतियों की ओर देखकर और आपके द्वारा कहे गए नीति युक्त वचन को सुनकर मैंने ऐसा कार्य किया। आप सब लोग सत्पुरुष हैं, अतः मेरे इस बर्ताव को क्षमा पूर्वक सह लेंगे। हम अपने को सदा अपराधी मानते हैं। ऐसा कहकर नीति निपुण विद्वान राजा भीष्मक उस राजसभा में अपने पुत्र को लक्ष्य करके बोले, राजा, अपने पुत्र की चेष्टा को देखकर मेरे नेत्र भय से व्याकुल हो उठे हैं। मैं इन लोगों को, रुक्मी आदि को बालक, विवेक शून्य मानता हूँ। मेरी दृष्टि में ये भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। ये कीर्तिमानों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने इस मर्त्य लोक में भूतल पर अपनी उत्तम कीर्ति और सुयश की स्थापना की है तथा अपने ओजस्वी बाहुबल का भी परिचय दिया है। धन्य है नारियों में श्रेष्ठ महाभागा देव की, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, शोभा के पुंज, देव पूजित, कमल दल लोचन केशव कृष्ण को पुत्र रूप से गर्भ में रखकर जन्म देने के पश्चात सदा स्नेहपूर्ण नेत्रों से उनके मुखारविंद को निहारा करती है। राजसभा में राजा भीष्म को इस प्रकार बारंबार बोलते देख महातेजस्वी शालव राज ने सांत्वना पूर्ण मधुर वाणी में कहा, राजेंद्र, आपका पुत्र शत्रु का मान मर्दन करने वाला है। इसके लिए खेद करना व्यर्थ है। राजन, रणभूमि में शत्रु को जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होती है। ये मनुष्यों की नियत गति है। ये सनातन धर्म है। बलराम और श्री कृष्ण के सिवा इस भूतल पर तीसरा कौन ऐसा पुरुष है जो सम्रांगण में आपके महाबली पुत्र का सामना कर सके? ये महाबाहु वीर हाथ में धनुष लेकर अकेला ही युद्ध क्षेत्र में रथियों और अतिरथियों के समूह का सामना करने और शत्रुओं को बाधा पहुंचाने में समर्थ है। जिस समय ये अपने बाहुबल से देवताओं के लिए भी दुर्जय महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग करेगा, उस समय इस वीर का आक्रमण कौन पुरुष सह सकेगा? ये श्री कृष्ण तो अनादि, अनंत और अविनाशी पुरुष है। इस नरलोक में साक्षात त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी उन्हें जीत नहीं सकते। महाराज, आपका पुत्र संपूर्ण शास्त्रों का तत्ववेत्ता है। ये श्री कृष्ण को देवता और ईश्वर समझ के ही उनसे युद्ध नहीं करता। नरेश्वर, आजकल युद्ध में श्री कृष्ण पर विजय पाने वाला केवल काल्यवन है, जो यवनों का अधिपति है। श्री कृष्ण के लिए अवध्य है। गार्ग्य मुनि ने अत्यंत दुष्कर, भयंकर एवं दारुण तपस्या करके 12 वर्षों तक पुत्र की कामना से रुद्रदेव की आराधना की थी। वे उन दिनों केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहते थे। इस प्रकार रुद्रदेव को संतुष्ट करके उन्होंने उनसे एक पुत्र मांगा तथा भगवान शंकर से ये भी प्रार्थना की कि मेरा पुत्र मथुरा में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। तब रुद्रदेव ने एवं वस्तु कहकर मुनि को वैसा पुत्र प्रदान कर दिया। इस तरह गार्ग्य का वह तेजस्वी पुत्र रुद्रदेव के वर से उत्पन्न हुआ है और विशेषत माथुरों के लिए अवध्य है। ये श्री कृष्ण बलवान होने पर भी मथुरा में जन्म लेने के कारण माथुर ही है। अतः मथुरा में आया हुआ काल्यवन रणभूमि में श्री कृष्ण को अवश्य जीत लेगा। नरपतियों, यदि आप लोग मेरी कही हुई इस बात को उचित समझे तो यवनराज के नगर को दूत भेज दें। शोभ विमान के अधिपति राजा शालव की बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ नरेश हर्ष में भरकर महाबली जरासंध से बोले,
हम लोग अवश्य ऐसा ही करेंगे। राजन और राजाओं की बात सुनकर आकाशवाणी की बात याद करके पृथ्वीपति जरासंध का मन उदास हो गया। जरासंध बोला, आज से पहले सब राजा दूसरे राजाओं के भय से पीड़ित होने पर मेरी शरण में आते थे और भृत्य सेना तथा वाहनों सहित अपने खोए हुए राज्य को मेरे सहयोग से पुण्य प्राप्त कर लेते थे। इस समय यहाँ सब राजा मुझे दूसरे का आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे रति लोलुप नारी अपने पति के प्रति द्वेष होने से उसे छोड़कर दूसरे पुरुष का आश्रय लेती है। अहो, देव बड़ा प्रबल है, उसे लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं श्री कृष्ण से डरकर दूसरे अधिक बलशाली राजा का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। निश्चय ही मैं निरुपाय हो गया हूँ, अतः मुझे दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। परंतु ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। नरपतियों, मैं दूसरे की शरण नहीं लूंगा। श्री कृष्ण हो, बलदेव हो, अथवा जो कोई भी राजा क्यों न हो, जो मुझे मारेगा उसका मैं डटकर सामना करूंगा। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि मुझे कोई दूसरा मारने वाला है, यही मेरी बुद्धि का निश्चय है, यही सतपुरुष का व्रत है। इसके विपरीत मैं दूसरे का आश्रय लेने में असमर्थ हूँ। आप सदाचारी नरेशों को श्री कृष्ण बाधा ना पहुँचाए, इस उद्देश्य से राजाओं की रक्षा के लिए मैं दूत दूंगा, अर्थात दूत भेजना स्वीकार करूंगा। श्रेष्ठ राजाओं, उस दूत को आकाश मार्ग से जाना चाहिए, जिसे यहाँ से जाते समय उसे श्री कृष्ण बाधा ना दे सके। इस पर भली भांति विचार करके ही तुम लोग दूत भेजो। ये श्रीमान सोभपति भलवान राजा शालव अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान पराक्रमी है। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ विमान द्वारा अपने नगर को जाते हैं। ये दूत कर्म करते समय हम लोगों की ओर से जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही कहे, जिसे श्री कृष्ण के साथ हम लोगों का युद्ध उपस्थित होने पर ये यवनराज काल्यवन हम नरेशों की मंडली से आकर मिल जाए। फिर राजा जरासंध ने सौभ विमान के स्वामी बलवान राजा शाल्व से कहा, मानद जाओ, संपूर्ण नरेशों की सहायता करो। तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे यवनराज चढ़ाई करे, श्री कृष्ण को जीते और हम लोगों को संतोष हो। इस प्रकार सबको संदेश देकर धर्म अनुसार भीष्मक का भी सम्मान करके राजा जरासंध अपनी सेना के साथ अपने नगर को चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ शाल्व भी उन सबका धर्म पूर्वक आदर करके वायु के समान वेगशाली विमान द्वारा आकाश मार्ग से चला गया। दक्षिण भारत के रहने वाले जो समस्त भूमिपाल वहां उपस्थित थे, वे भी कुछ दूर तक जरासंध के पीछे जाकर फिर अपने नगर को चले गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ ही उन दोनों शाल्व और जरासंध का तथा उन सबके दुर्नीति का विचार करके श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हुए दीन भाव से अपने घर में रहने लगे। सती साध्वी रुक्मणी को जब ये पता लगा कि श्री कृष्ण का आगमन होने से स्वयंवर स्थगित हो गया तथा राजाओं के जो दोष देती थी उसका भी ज्ञान हो गया, तब वे अपनी सखियों के बीच में जाकर लज्जा से सर झुकाकर बोली, सखियों, मैं कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे नरेशों की पत्नी नहीं हो सकती। यही मेरी सच्ची बात है। सबसे अधिक बलशाली काल्यवन यवनों का राजा था, जो धर्म के अनुसार पूर्ववासियों की रक्षा करता था। वे त्रिवर्ग का ज्ञाता, बुद्धिमान, राजनीति के 6 गुणों का आश्रय लेने वाला, 7 प्रकार के व्यसनों से अनभिज्ञ और सदा गुणों में तत्पर रहने वाला था। विद्यावान, धर्मशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय, युद्ध विधि का ज्ञाता तथा दुर्लभ लाभ का अनुसरण करने वाला था। उसके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। वे शूरवीर और श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाला था। एक दिन जब वे मंत्रियों से घिरा हुआ अपनी रमणीय सभा में सुखपूर्वक बैठा था, आत्मज्ञ एवं विद्वान यवन उसकी सेवा में उपस्थित थे और उसमें परस्पर नाना प्रकार की दिव्य कथाएं हो रही थी। इसी समय दिव्य सुगंध लेकर मंद मंद वायु बहने लगी। ये सुखद एवं शीतल वायु उन सबके काम भाव को जागृत करने लगी। उस समय सभा में जो लोग आए थे वे सभी एकचित होकर ये जिज्ञासा करने लगे कि ये क्या है। सबके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। राजा काल्यवन भी ये अद्भुत बात देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन सबने आकाश से एक सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य विमान को उतरते देखा, जो स्वर्ण में चमकीले पहियों से शोभा पाता था। वे रथ था या विमान दिव्य रत्नों की प्रभा से व्याप्त था। उसमें दिव्य ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा मन एवं वायु के समान वेगशाली दिव्य अश्व उस रथ को खींच रहे थे। विश्वकर्मा ने चंद्रमा और सूर्य के बिंब बनाकर जाम्बूनद नामक स्वर्ण से उस रथ का निर्माण किया था। वे चारों ओर से उत्तम व्याघ्र चर्म द्वारा मड़ा हुआ था। वे रथ शत्रुओं के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला और मित्रों का हर्ष बढ़ाने वाला था। वे दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था।
और शत्रु के रथ को तोड़ डालने में समर्थ था। उसमें बैठे हुए सोमपति तेजस्वी राजा श्रीमान शाल्व को देखकर मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ यमराज का मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और बारंबार कहने लगा, अरे अर्घ्य लाओ, पादम लाओ। उस समय महाबाहु राजा काल्यवन स्वयं ही राज सिंहासन से उठा और अर्घ्य लिए आगे बढ़कर विमान से उतरने की सीढ़ी के पास खड़ा हो गया। महातेजस्वी राजा शाल्व भी इंद्र के समान तेजस्वी राजा काल्यवन को बड़ी प्रसन्नता के साथ आया देख निर्भय होकर अकेला ही उस उत्तम रथ से उतर पड़ा और मित्र के दर्शन की लालसा मन में रखकर अत्यंत संतुष्ट हो उसके भवन में प्रविष्ट हुआ। अपने लिए अर्घ्य उपस्थित देख राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा शाल्व मधुर वाणी में बोला, महाबाहु, मैं अर्घ्य ग्रहण करने की योग्य नहीं। मैं नरेशों का दूत बनकर उनकी ओर से आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान जरासंध तथा बहुत सी नरेशों ने एक साथ मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। महाराज, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समय मैं राजाओं का अर्घ्य लेने योग्य नहीं हूँ। काल्यवन ने कहा, महाबाहु, मैं जानता हूँ कि तुम दूत बनकर यहाँ आए हो और नरपतियों के साथ मगधराज जरासंध ने तुम्हें यहाँ भेजा है। राजन महामते, इसलिए मैं तुम्हारी विशेष रूप से पूजा करना चाहता हूँ। अर्घ्य पादम आदि सत्कारों से तथा विधि पूर्वक आसन देने से यदि आपकी पूजा हो जाएगी तो इसके द्वारा समस्त राजाओं का पूजन संपन्न हो जाएगा। अतः जनेश्वर, अब मेरे साथ उज्जवल सिंहासन पर विराजमान होइए। काल्यवन ने शाल्व से हाथ मिलाकर उसका कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों एक सुंदर सिंहासन पर साथ साथ सुखपूर्वक बैठ गए। उस समय काल्यवन ने कहा, राजन, जिनके बाहुबल का सहारा लेकर हम सब नरेश उसी प्रकार निर्भय रहते हैं, जैसे देवता शचीपति इंद्र का सहारा लेकर भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं महाराज जरासंध के लिए कौन सा कार्य असाध्य हो गया है जिससे उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है। उन्होंने क्या कहा है, ये सच सच बताइए। वे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके कहने से अत्यंत दुष्कर कर्म भी कर डालूंगा। शाल्व ने कहा, राजेंद्र, मगधराज जरासंध ने आपसे जैसी बात कहने को कहा है वैसे ही बता रहा हूँ, सुनिए। जरासंध का कथन है कि ये जो परम दुर्जय श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, संपूर्ण जगत को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। उनके दुराचार को जानकर मैं उन्हें मार डालने के लिए उदित हुआ हूँ। बहुत से राजा अपनी समूची सेना और सवारियां लेकर मेरे साथ हो गए हैं। उन सबकी विशाल सेनाओं द्वारा मैंने गोमंत नामक उत्तम पर्वत पर घेरा डाला। घेरा डालने के बाद मैंने चेदीराय दमघोष का वचन सुना जो महान अर्थ से भरा था। तब मैंने उन दोनों के विनाश के लिए उस पर्वत पर आग लगा दी। वे आग सैकड़ों और हजारों लपटों से प्रज्वलित हो गई, जो परलेकाल की संवर्तक अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उस आग को देखकर स्वर्ण में ताल ध्वज धारण करने वाले बलराम पर्वत के शिखर से कूद पड़े और समुद्र जैसी प्रतीत होने वाली उस विशाल सेना के मध्य भाग में पहुंचकर हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों का संहार करने लगे। उस समय उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन हो गया था। उन्होंने सर्पराज के समान सरकते हुए हल का आकर्षण और विकर्षण करके, अर्थात उस हल द्वारा शत्रु सैनिकों को ढकेलते और खींचते हुए बहुत से मनुष्य, घोड़ों और हाथियों को मूसल से मार डाला। वे हाथी से हाथी को, रथ से रथी योद्धा को, घोड़े से घुड़सवार को तथा पैदल से पैदल सिपाही को मौत के घाट उतार देते थे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव प्रचंड तेज से संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों राजा रूपी सूर्य से व्याप्त सम्रांगण में वे महातेजस्वी बलराम भांति भांति के पैंतरे दिखाते हुए विचरने लगे। बलराम से छोटे हैं श्री कृष्ण, जो चक्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी चक्र हाथ में लेकर उसी तरह शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े जैसे सिंह शूद्र मृगों पर आक्रमण करता है। महाप्रकर्मी प्रतापी यदुवीर श्री कृष्ण अपने पैरों के वेग से उस पर्वत को हिलाकर जब ऊंचे शिखर से शत्रु की सेना में कूदे थे, उसमें वे शैलराज नाचता सा प्रतीत होता था। वे अपने ही अवयवों से निकली हुई जलधारा से नहा उठा और सारी आग को बुझाकर चक्कर काटता सा कुछ दूर पृथ्वी में घुस गया। राजन, पर्वत के जलते हुए शिखर से नीचे कूदकर श्री कृष्ण ने चक्र युक्त हाथ से राजाओं की सेना का संहार आरंभ कर दिया। विशाल चक्र फेंककर फिर गदा द्वारा आघात करते थे। तदंतर बलराम मुसल से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समूह का कुचुम्बर निकाल देते थे। क्रोध रूपी वायु से प्रज्वलित चक्र और हल रूपी आग से नरेश रूपी सूर्य द्वारा पालित वे विशाल सेना जलकर भस्म हो गई। इन दो ही पैदल वीरों ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से परिपूर्ण एवं पैदलों और ध्वजों से व्याप्त रथ समूह का क्षण भर में ही संहार कर दिया। चक्र अग्नि से भय से पीड़ित हुई अपनी सेना को पलायन करती देख मैं विशाल रथ समूह के द्वारा उन दोनों को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगा।
उस समय श्री कृष्ण के बलवान भ्राता शूरवीर बलराम हाथ में गदा और हल लिए मेरे सामने खड़े हुए। उन्हें चोट खाए हुए सिंह के समान कुपित हो मेरी 12 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके हल और मूसल को तोड़ दिया और गदा से ही मुझ पर आघात कर दिया। उसका वेग वज्रपात के समान था। मेरे ऊपर उस गदा का प्रहार करके वे पुनः मुझ पर चोट करने की इच्छा से विशाखी शक्ति लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय ने क्रोंच पर्वत को वेदीन किया था, उसी प्रकार वे मेरे मर्म स्थान को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ने की इच्छा से अपने बड़े बड़े नेत्रों द्वारा मेरी और इस तरह देखने लगे मानो मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। रणभूमि में बलदेव के वैसे स्वरूप को देखकर अपने जीवन की इच्छा रखने वाला इस मनुष्य लोक का कौन पुरुष उनके सामने ठहर सकता है। फिर काल दंड के समान उठी हुई भयानक गदा को हाथ में लेकर वे मेरे सामने खड़े हो गए। वे गदा काल की प्रेरणा से घुमाई जा रही थी। इसी बीच में साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी मेघ के समान गंभीर स्वर से आकाश को पूर्ण करते हुए अदृश्य रूप से बोले, अनक, इस राजा पर प्रहार करना ये तुम्हारे लिए अवध है। इसका वध दूसरे के हाथ से निश्चित किया गया है। अतहलधारी बलराम, तुम प्रहार से विरत हो जाओ। ये सुनकर उस आकाशवाणी के कारण मैं चिंता में निमग्न हो गया और युद्ध से लौट पड़ा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी ने वे ऐसा घोर वचन सुनाया था जो मेरी संपूर्ण प्राण शक्ति को हर लेने वाला था। राजेंद्र, इसलिए मैं तुमसे समस्त नरेशों के हित की कामना से कुछ कहना चाहता हूँ। उसे सुनकर तुम ही उसे पूर्ण कर सकते हो। महामुनि गार्ग्य, जिनके चरणार विंदों की स्तुति देवता और असुर भी करते हैं, 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात लोहचूर्ण खाकर तपस्या करने लगे। मन में पुत्र की कामना रखकर उस उग्र एवं महान तप के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके उनसे उन्होंने अपनी अभिष्ट काम संपत्ति के रूप में देवराज तुल्य तुमको प्राप्त किया। तुम मथुरा मंडल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। महामुनि गार्ग्य के तपोबल और चंद्रशेखर भगवान शिव के वरदान से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुमसे टक्कर लेने पर श्री कृष्ण उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे बर्फ सूर्य की किरणों से गल जाता है। राजन, तुम राजाओं के वचनों से प्रेरित हो श्री कृष्ण को जीतने का प्रयत्न करो। उन पर विजय पाने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर दो। अपनी सेना द्वारा मथुरा के राज्य और नगर में प्रवेश करके श्री कृष्ण को मारकर अपने यश का विस्तार करो। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और बलदेव अपने बंधु बांधवों से माथुर ही हैं। तुम मथुरापुरी पर चढ़ाई करके उन दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लोगे। शाल्व ने कहा, नरेंद्र, राजाओं में सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले जरासंध ने इस प्रकार जो संपूर्ण नरेशों के लिए हितकारक बात कही है वे मैंने तुम्हें कहे सुनाई। तुम अपने मंत्रियों के साथ बैठकर उन सारी बातों पर बुद्धि पूर्वक विचार करके जो अपने लिए लाभदायक और उचित जान पड़े वे करो। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।